जय श्री कृष्ण। एक माँ बेटा हा। बेटो जंगल में लकड़ी काट लातो और गांव में बेच देतो। दुनिया की दाल रोटी बढ़िया चले। माँ आपका बेटा ताई चौथ को व्रत करती। बेटो जो लकड़ी लातो एक एक लकड़ी बा मुँह राख लेती और चौथ के पहलान दिन बाने बेच और घी और गुड़ ला और चौथ माता की 4 पिंडिया और एक चूरमा को लाडू बना लेती। अब गांव का लोग काकी बढ़िया भी बेटा ने भरमा दियो कि थारी माँ तो हर महीना चूरमा को लाडू बना और गटक चौथ करे। तू तो अति मेहनत तू लकड़ी काट और पीसा कमावे। बेटा की कच्ची उम्र ही भड़कावा में आ गयो। एक दिन बैसाख को महीनो चौथ को दिनों तावड़ो तेज पड़ो। ओ जंगल लकड़ी काट ले आयो तो पसीना में लत पत हारो थाक्यो। जिया ही घर में आयो तो माँ चौथ की कहानी सुनाई। चूरमा का लाडू ने देख इन तो रीस आ गई। कोई बोलियो न चालियो बिना जी में ही सो गयो। सुबह उठ्यो और माँ ने कहो माँ मैं तो परदेश कमावा जाशू। माँ क्यों बेटा आपने तो गजानन जी की कृपा हूँ बढ़िया दाल रोटी चाले हैं परदेश की काई जरूरत है। पर वो तो जिद पे अड़ गयो। माँ क्यों ठीक है तुम्हारा ये पूजा का आखा ले जा। थारा में जब भी संकट आवे थोड़ा सा आखा डाल दीजिए और बोल दीजिए हे चौथ माता विनायक जी म्हारी माँ महारता ही व्रत करती हो तो संकट टाल दीजिए। बेटो अनमना भाव बे आखा लिया और खिसा में डाल घरों चल पड़ियो। उदास आपकी धुन में चालियो गयो भूखो प्यासो चालिया गयो। सूद आई तो एक घना जंगल में चारों तरफ बड़ा बड़ा पेड़ रास्तों ही नहीं दिखे। वो आपको एक जगह खड़ियो और सोचवा लाग्यो कि सामने हूँ शेर आतो दिखाई दियो। अब वो तो घबरा गयो। इन्हें आखा की याद आई। थोड़ा सा आखा निकाल शेर की तरफ फेंक कर बोलियो कि हे चौथ माता विनायक जी म्हारी माँ मारता ही व्रत करे तो आज तो ये शेर हूँ बचा लीजियो। शेर ने एक हिरण दिखो और वो हिरण के पाछे भाग गयो। वो आगे गयो और चालियो तो सामने एक नदी आई। अब सांझ होवा लागी। अब नदी ने किया पार करे और पाछे जावे तो बोई घनो जंगल बई शेर और बगेरा को डर। और उदास एक नदी का किनारे भाटा पे बैठ गयो। फिर आखा की याद आई। थोड़ा सा आखा डाल बोलियो हे चौथ माता विनायक जी अब तो थे ही रास्तो सुझाओ। थोड़ी देर में एक नाव वालो नाव ले आयो कि भाई बी पार चालनो है कहीं। वो बोलियो भाई चालनो तो है पर मारकन तो पीछा को नहीं। नाव वालो बोलियो कोई बात को नहीं नाव तो खाली जावे बैठ जा। नाव वालों इन्हें नदी के बी पार छोड़ दियो। नदी के बी पार एक राजा की नगरी है। खूब रोशनी हो गई और छोटा सा गांव आयो तो घूम घूम चारों तरफ देखवा लाग्यो। एक घर के बारे एक डोकरी माँ पुआ पापड़ी काढ़े ही और रोती जावे ही। वो बोलियो माँ तू पुआ पापड़ी तो काढ़े और रोवे क्यों है। वह डोकरी बोली कि ई नगरी में 6 महीना में एक अलाव पके अरबी में एक बलि दी जावे। आज हमारा बेटा की बारी है ज्यों रोऊँ हूँ अरबी ने पुआ पापड़ी खुआशूँ ज्यों पुआ पापड़ी काढ़ू हूँ। वो बोलियो माँ ए पुआ पापड़ी मने खुआ दे तो मैं थारा बेटा के बदले मैं चले जाशूँ। डोकरी बोली भाई बेटा सब चीज़ को बदलो हुए पर मौत के बदले कौन जावे। कहनी माँ मैं पापी हूँ हमारी माँ पे शंका कर बिना दुख दे आयो हूँ हमारी आई सजा होनी चाहिए। आज तो थारा बेटा के बदले मैं ही जाशूँ। डोकरी बिना पुआ पापड़ी खुआ दी। ओ हारो था क्यों इन तो नींद आवा लगी। और बोलियो माँ मने राजा का सिपाही आवे जे जगा दीजिए। थोड़ी देर में राजा का सिपाही आ गया। अब डोकरी सोचे कि पराया बेटा ने मौत तई किया जगाऊँ। वह बर्तन खड़बड़ खड़बड़ करे और आवाज़ सुन जाग्यो कि माँ सिपाही आ गया कहीं। तो कहे हाँ सिपाही के सागे हो गयो तो। इन्हें एक मैदान में ले जार बिठा दियो। चारों तरफ माटी का मटका कूंडा और बासन चिनवा लग गया। वो जानियो अब तो काई बचनो है पर फिर भी सारा आखा निकाल आपकी चारों तरफ फेंक डाल और चौथ माता विनायक जी को नाम लेवा लाग्यो कि हे भगवान मने तो क्षमा कर दीजो मैं हमारी माँ पे शंका करी है और आपको
हाथ जोड़ विनायक जी को नाम लेवा लाग्यो। सारा मटका और माटी का बासन चिड़िया पीछे लोग भी में आग लगार चले गया। दूसरे दिन जमादार नहीं आई, झाड़ू काढ़वा लगी तो एक काकरी उछल एक बारला मटका पे पड़ी। टन कैसी आवाज आई, बाकी हो भाई ओरा दिना तो वो अलाव 6 महीना में पके, आज दूसरा ही दिन किया पाक गयो। भागी भागी राजा कने गई। राजा ने बात बताई। राजा आपका आदमी ने भेजा, आदमी यार देखा तो सांचा ही अलाव तो पक गयो। बर्तन उतारवा लग्या तो मायूं बोलियो भाई धीरे धीरे उतारो। कि तू कौन है भाई, भूत है कि पलीत है? कि भूत हूँ न पलीत हूँ, मैं वही बामन को बेटो हूँ जिन थे काल बिठायो। सारा बासन उतारिया और इन्हें ले जा राजा के पास ले गया। राजा सारी बात पूछी, अरे इन्हें इनाम दियो। ओ क्यों भगवान महाराज, मने इनाम मत दियो, आज पूछे थे चौथ माता विनायक जी को नाम ले और अलाव पका लिया करो, बलि मत दिया करो। राजा तो बहुत खुश हुयो। राजा फेर क्यों भाई इनाम ले जा और थारे घरे जा। ओके महाराज, घर तो किया जाऊँ, मैं हमारी माँ ने दुख दे रहा हूँ, अब तो खूब सारा पीछा कमार ले जाशूँ। राजा भी ने नौकरी दे दी। विनायक जी की कृपा वो तो दिन दुगनी और रात चौगनी उन्नति करवा लाग गयो, बड़ा पद पे चले गयो। राजा आपकी बेटी को ब्याह कर दियो, न्यारो मेल चढ़ा दियो। भादवा को महीनो आयो, और खिड़की के पास बैठो, खूब बादल गरज रहा है, बिजली चमक रही। माँ ने याद करवा लाग्यो कि देखो माँ की कृपा हूँ तो आपा आज ही बड़ा मेल में बैठे हैं, और माँ तो भी झोपड़ी में होसी, काहे ठा बिजली पड़ जाए तो माँ तो मरी जासी। आंखें डबडबाई। राजकुमारी पूछी तो सारी बात बताई। राजकुमारी बोली भाई आपा काली आप था का गाँव चाला। दूसरा दिन राजा ने कहो, राजा खूब सारो धन दाय जो देर बेटी ने विदा करी। गांव की सीमा पे गया तो छोरा छोरी देख भाग्या भाग्या डोकरी करने गया कि डोकरी माँ थारो बेटो बहू ने ले रावे, खूब सारो धन दाय जो ले रहा है। डोकरी माँ की तलान की, रोता रोता आंखें ही कमजोर होगी कि क्यों झूठ बोलो भाई, पहली तो बिना भरमार काट दियो गाँव कि नी माँ सांचा ही देख बारे यार, थारो बेटो बहू ने ले रहा है। डोकरी माँ बारे आई, सांचा ही बेटा बहू ने देख खूब राजी हुई, बाने प्रेम बधाया और चौथ माता विनायक जी की धोख दिराई। और चौथ माता विनायक जी की कृपा हूँ सब सुखी हूँ रेबा लाग गया। हे चौथ माता विनायक जी, सब पे कृपा बनाए रखो, सबका चूड़ा चूंदड़ सुहाग बनाए रखो। थैंक यू।